इस तरह की बातें एज एक्सपर्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस तरह के केसेस आपकी जानकारी में भी आए होंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये बात सही है? एक खतरा इधर है कि बच्चा अवसाद में जा रहा है, दूसरा खतरा उधर है कि बच्चे को प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहा है, कहीं कोई चूक हो गई, बच्चे से चूक हो गई या दूसरे व्यक्ति की चूक का भी उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो इन दोनों खतरों के बीच में से एक का चयन करना है जी, ऐसा लगता है डॉक्टर प्रदीप जी? देखिए, कोरोना महामारी की पहली वेव चली गई, दूसरी वेव चली गई, बहुत लोग इसमें संक्रमित हुए, बहुत लोगों के घर परेशान हुए, कुछ डेथ हुई, लेकिन अभी अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, काफ़ी एडल्ट समुदाय को तो वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक हो चुका है। साथ ही अभी रिसेंटली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में एक सीरो सर्विलेंस कराया है। उसमें देखा गया है कि करीब मोर देन 60% बच्चों में एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं। इसका एक सीधा संदेश है कि बच्चों की एक तो इम्यूनिटी बहुत, पहली और दूसरी वे में भी बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से उनको सिम्टम आए थे वो कहीं हद तक बहुत लिमिटेड मात्रा में आए थे। खांसी, जुकाम, नॉर्मल बुखार हुआ, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ठीक हो गए। हॉस्पिटलाइजेशन की समस्या कम रही, डेथ रेट कम रही। साथ में अब हमने सीरो सर्विलेंस करा लिया, उसमें भी एंटीबॉडीज अच्छी मात्रा में पाई गई हैं। इसका मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं पहले इन्फेक्शन हो चुका है और अब वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड हैं। और तो बहुत जल्दी ही बच्चों की वैक्सीन भी आने वाली है। एक तरफ ये हो गया, तो आगे तीसरी लहर आने की संभावना है। एपिडेमियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि आ सकती है संभावना, लेकिन ये 100% श्योर शॉट नहीं है कि आनी ही है। और कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता। चलिए मान लेते हैं आती है, बच्चों में इन्फेक्शन की संभावना इम्यूनिटी ज़्यादा होने की वजह से कम होती है, ये सही बात है। सीरो सर्विलेंस में एंटीबॉडीज अच्छी मिल रही हैं, इससे भी आगे इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग मानी जाए और उनको इन्फेक्शन नहीं होंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है। और ऐसे में ये ऑप्शन चुनना तो चाहिए। ऐसे में स्कूल जाना बहुत ज़रूरी हो सकता है, होना चाहिए और स्कूल खोले जाने चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा, स्कूल जल्दी से जल्दी खोलने चाहिए, क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब डॉक्टर साहब, इसमें एक उलझन ये आती है आम आदमी के सामने, जो अखबार पढ़ के और सोशल मीडिया के जरिए जो खबरें आती हैं उनको पढ़कर तरह तरह की थ्योरी जो आती हैं उनको लेकर भ्रमित होता है। पहले तो ये कहा गया कि साहब पहली लहर ने तो बुजुर्गों को किया था संक्रमित, दूसरी में युवा ज़्यादा संक्रमित हुए और तीसरी लहर तो बच्चों के ऊपर असर डालेगी। और ये बात राह चलते आदमियों ने नहीं कही, ये बात विशेषज्ञों ने कही, ये बात एजेंसीज ने कही जिनके ऊपर दारोमदार हैं। अब पता चल रहा है कि साहब बच्चों में तो पहले से इम्यूनिटी है, यानी बच्चे तो जिसको आप कहते हैं कि एसिम्टोमेटिक थे और वो एसिम्टोमेटिक तरीके से इन्फेक्ट होकर के और इम्यूनिटी उनके अंदर डेवलप हो गई। इसका ये मतलब समझा जाए, यानी ये बात तो पूरी तरह निराधार है। अगर बच्चों में उतनी ही उनका इम्यूनिटी का लेवल है जितना वैक्सीन लग जाने के बाद हम मान रहे हैं कि साहब जो 18 से 45 के लोगों में जो लेवल पाया गया एंटीबॉडीज का उतना उनके अंदर पहले से है, तो इसका मतलब तीसरी लहर की बात में जो आती है बच्चों को लेकर के उसको तो रूल आउट किया जाए, उससे तो निश्चिंत हुआ जा सकता है कि वो तीसरी लहर केवल बच्चों के ऊपर घातक नहीं होगी। नहीं, ऐसा ये एक विचार इसलिए दिमाग में आया एपिडेमियोलॉजिस्ट के कि एडल्ट समुदाय को पहले अच्छे से उन्होंने बीमारी हो चुकी और बच्चों को इस आया नहीं, और आया तो एसिम्प्टोमेटिक कम सिम्टम आया उसको। तो अब वैक्सीन भी एडल्ट को लग गया, तो काफी हद तक ये सोचा जा सकता है कि बच्चे अफेक्ट नहीं हुए। मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले अनुमान था, अब वो जब सर्वे हो गया है तो क्लैरिटी आ गई है कि बच्चों के अंदर एंटीबॉडी का प्रतिशत इतना है, जो कि हमको थोड़ा बहुत उत्साह जगाने वाली खबर देता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें विशेष ध्यान रखना होगा, जैसा कि अपन बाकी चीजें हम सबको पता ही है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हैंड वॉश करने हैं, मास्क लगाना है, इसके साथ साथ हमें एग्जाम्पल सेट करने होंगे सर। स्कूल को, स्पेशली स्कूल के स्टाफ को, टीचर्स को, वहाँ पे जो पियोन है गेट से लेकर के अंदर तक, अभिभावक, पेरेंट्स, ये एग्जाम्पल सेट करें कि हमें कोरोना गाइडलाइन की अक्षर से पालना करनी है, बहुत अच्छे से पालना करनी है। हर दिन हो सके तो एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगा दिया जाए स्कूल में बच्चों के लिए। सही है। एक लेक्चर शुरू का फर्स्ट लेक्चर इसी बात का लगाया जाए, बिल्कुल, कि हमको इस तरह पालना करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसमें मदद लेनी हो, स्कूल मदद ले सकते हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन के हमारे यहाँ डॉक्टर्स होते हैं जी, वो प्रिवेंशन की तरीके बताएंगे, आप बच्चों को इस तरह समझाएं, तो उनको काफी हद तक सर एग्जाम्पल सेट करने से काफी हद तक चीजें सॉर्ट आउट की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। अनिल जी, देखिए अभी शेर सिंह जी ने या हर्षिका जी ने एक बात उठाई, वो बात बिल्कुल सही है। स्कूल का जो स्टाफ है उसका पूरी तरह से वैक्सीनेट होना
पहला तो ये तय हो जाए कि साहब स्कूल का स्टाफ तो कम से कम, और उस स्टाफ में केवल टीचर्स नहीं है, उस स्कूल स्टाफ में जो बस में लेने वाला ड्राइवर है और कंडक्टर है वो भी उसमें शामिल होता है। और वो तो चलिए उनकी संख्या कम होगी, लेकिन स्कूल में अगर 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो उन 1000 बच्चों के अभिभावकों समेत उनके परिवार के तमाम लोग अगर वैक्सीनेटेड हैं तो ये आश्वस्त हुआ जा सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। नहीं तो बच्चा इन्फेक्ट नहीं होगा तो सुपर स्प्रेडर का काम तो करेगा ही करेगा। और अगर हम ये मान लें कि सारा परिवार वैक्सीनेटेड हो गया तो इसका मतलब 100% वैक्सीनेशन हो चुका है राजस्थान में। हर परिवार किसी ना किसी शक्ल में तो अभिभावक है ही है। तो ये स्थिति तो तब आएगी, ये स्थिति तो तभी आएगी ना कि परिवार पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुका है, जिनको लगनी थी, जो लगने के लायक हैं, उनको सबको वैक्सीन लग चुकी है। तो हर परिवार अभिभावक है, इसको तो हम नकार नहीं सकते। तो इसका मतलब पूरे राजस्थान को जब वैक्सीन लग जाएगी तब ये स्थिति बनेगी। ऐसा होगा नहीं, उस वक्त का इंतजार हम कर नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में कम से कम ये आप लोगों को इंश्योर करना होगा कि स्कूल के स्टाफ को तो पूरी तरह वैक्सीनेट कर दिया जाए स्कूल खुलने से पहले। क्या आप ये मानते हैं कि ऐसी स्थितियां हैं? क्या आप मानते हैं कि 1 सितंबर से पहले हम इस बात पे आश्वस्त हो जाएंगे और अभिभावकों को आश्वस्त कर देंगे? सर बेसिकली इसमें बता दूं आपको, ऑलरेडी चल चुका है अभियान हमारा। जैसे ये 21 जुलाई के बाद खुलने की बातें आई थी, हमने गवर्नमेंट को लेटर दिया, एमएलए को भी दिया है, क्षेत्रों में कैंप लगाए भी जा रहे हैं, वहां प्राथमिकता भी मिल रही है, भाई टीचर्स है। दो चीजें जो अभी तक तो आप समझिए 4 क्लासें खुल रही है, तो टीचर्स का एक लोड बहुत बड़ा है जो वैक्सीनेटेड होंगे। मतलब हमारे पास भी ऑप्शन है, अगर पूरा स्कूल खुलता तो फिर भी थोड़ी दिक्कत आती है कि भाई कहां से करेंगे, पर अभी एक लोट हमारे पास मौजूद है कि उसमें से हम टीचर सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी जो चीज कर रहे हैं, 10-5 दिन का जो टाइम मिल रहा है, इसमें मुझे भी सीखने को मिला। हम डॉक्टर साहब से खुद व्यक्तिगत भी मिलूंगा और हम इनसे बाकायदे वीडियो बना लेंगे उन सब चीजों का जो हो सकती है। और ऑनलाइन एजुकेशन के साथ इस 10-12 दिन में हम यूज टू होने की कोशिश करेंगे। सही है। और ये मिलके, सर मैं समझ रहा हूँ, देखिए, और ये आपने मिलके की बात कही है, इसके ऊपर मैं मिलके एक रास्ता निकालें। इस पर मैं शेर सिंह जी और हर्षिका जी, आप दोनों से मैं 20-20 सेकंड में अपनी बात आप में बोलिएगा। देखिए, ये अनिल जी ने बहुत अच्छी बात कही और डॉक्टर साहब ने भी इसमें बहुत ही काम का इनपुट दिया कि स्कूल परिवार यानी आपके जो स्कूल संचालक हैं वो, जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं वो, और गार्जियंस, इनके बीच में डे टू डे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होगा। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में ऐसा है कि आपको आज अगर खांसी जुकाम बुखार भी हुआ है तो आपको उसको अपडेट करना है अपनी कंपनी को कि मेरे साथ ये हुआ या मेरे परिवार में ऐसा हुआ। इस तरह के सिस्टम्स डेवलप करने होंगे। 20-20 सेकंड में अपनी बात बोलिएगा। शेर सिंह जी बोलिए। सर मैं ये कहना चाहूंगा, जिस स्कूल में मेरा बच्चा जाता था वहां उन्होंने कहा है वैक्सीनेशन पूरा हो गया है, और उसी स्कूल के जो 2 टीचर हैं स्वर्गवास हो चुका उनका, वो काफी सीरियस रहे और वो भर्ती रहे काफी समय में। जब आपने इस तरह की, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस तरह की अगर कहीं कोई इस तरह की कोई खामियां हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। बोलिए हर्षिका जी, बोलिए। सर मैं ये चाह रही हूँ, जैसे हम लोगों ने स्कूल वालों ने ये कहा है कि बच्चे परमिशन लेके ही एंटर होंगे स्कूल में, अभिभावक की परमिशन लेके। हम लोग तो सर परमिशन दे देंगे, बट स्कूल वालों को भी रिसिप्ट दिखा के ही पेरेंट्स को या अदर स्कूल जो भी आता है उनको एंट्री देनी है। वो अपने रिसिप्ट दिखाएंगे, अपना वैक्सीनेशन का। इस तरह की बहुत सारी मेजर्स हैं जिनका ख्याल स्कूल संचालकों को रखना पड़ेगा और अभिभावकों को सोच से सचेत रहना पड़ेगा। अपनी बात कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, इसमें जोड़ना चाह रहे हैं? छोटा सा सजेशन स्कूल के लिए भी और सरकार के लिए भी, कुछ केस अगर आने लगते हैं, कुछ बढ़ता है, इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत होगी उस कंडीशन में। स्कूल बंद करना पड़े, लॉकडाउन करना पड़े, उसके लिए स्कूल और सरकार दोनों तैयार रहें। ऐसा कुछ होता है, कुछ भी अगर होता है तो तुरंत एक्शन लिया जाए और उसके बाद स्कूल खोले जाए, तो शायद कहीं कोई ऐसी कोई घटना नहीं। बिल्कुल सही बात है, सजग रहने की बात आपने कही है डॉक्टर साहब। अगर स्थिति थोड़ी सी भी, कुछ भी सिग्निफिकेंट होता है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है, तो अनिल जी इस तरफ खास तौर पर स्कूल संचालकों को ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद करनी चाहिए जिंदगी फिर से अपने बेहतरीन रंगों के साथ अपनी तस्वीर हमारे सामने रखेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।